दोस्तों आप देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 5 जो कि आपका एसपी का है। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1, 2 और उसके बाद 3 और 4 करवा दिया गया है। सैम्पल पेपर नंबर 5 आप देख रहे हैं और इसके सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पूरे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैच करना है पेयर्स को ग्रुप ए से ग्रुप बी को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ए ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल, इसको हम मैच कर देंगे आपका सम ऑफ करंट एसेट से। वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? सम ऑफ करंट एसेट से। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ वाला ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ये क्या होते हैं? तो प्रीफियस शेयर होल्डर्स जो हैं ये क्या करते हैं? कॉशंस इन्वेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 10वां ऑप्शन करेक्ट। तो 10th नंबर से हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट जो है सी पार्ट देखिए, एफ पी ओ। एफ पी ओ क्या हो जाएगा आपका? तो एफ पी ओ जो है एनी इशू आफ्टर आई पी ओ, है ना। एफ पी ओ में हम क्यों जाते हैं? जब कोई इशू होता है आई पी ओ के बाद में। तो एफ पी ओ को हम जो है सिक्स्थ वाले पोर्शन से मैच कर देंगे। डी पोर्शन जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, तो ये हमारा होता है कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेवन्थ वाला। और जो नेक्स्ट आपका पार्ट है शेयर कैपिटल, तो ये हमारा मैच हो जाएगा जो है ऑन्ड कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑन्ड कैपिटल होता है। तो यहाँ पे नाइन्थ से इसको मैच कर देंगे। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो मैच करते ही आपको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको मैच करते ही 5 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं पहले पोर्शन से। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर, जो है कि आप इन ऑप्शंस में से फिलअप्स करोगे। तो ए और बी पार्ट है, इसमें फिलअप्स करने हैं यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर ए बी सी डी और ई है, ठीक है। तो इस पांचों पॉइंट्स के मैंने आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। पांचों पोर्शंस के आंसर देख सकते हो। ए में क्या भरोगे, बी में क्या भरोगे, बी सी में और डी में, फिर ई में। इसके बाद जो सी सेक्शन है इसमें आपको जो यहाँ पे दिया गया है ये टर्म, यहाँ पर सही इस टर्म को करना है। यहाँ पे शॉर्ट की जगह लॉन्ग आ जाएगा, यहाँ ब्रेकिंग की जगह डिस्पोजिटरी आ जाएगा, सॉरी बैंकिंग की जगह डिस्पोजिटरी आ जाएगा, और सिर्फ प्रेफरेंस की जगह इक्विटी आ जाएगा। और जो है इसके बाद यहाँ पर जो है डिविडेंड है, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्राइमरी यहाँ पे सेकेंडरी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स को मेंशन किया हुआ है। आपको थोड़ा सा देखना होगा ध्यान से कि मैंने कौन कौन से आंसर्स यहाँ पे मैच किए हुए हैं। इसके बाद आइए, अरेंज करना है टर्म्स को इन प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्डर जो है इनके मिसमैच हैं। फर्स्ट के 3 पार्ट से इनके ऑर्डर सही करने हैं, सेकंड में भी 3 पार्ट है, इनके ऑर्डर सही करोगे तो सभी के ऑर्डर सही करने से मात्र आपको कुछ लिखना नहीं है, बस ऊपर नीचे कर देना है सही तरीके से। इसका सिमिलर जो ऑर्डर होता है वो करना है। तो यहाँ पर जो है आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और इसके आंसर्स कैसे करने हैं, देखो देखो फर्स्ट वाले का ऑर्डर मैंने मैच मैच किया है। सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो इस तरह से ये आपको ऑर्डर मैच करना है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये, फिर थर्ड का आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर यहाँ पर है, और फिर फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑर्डर्स को, यानी कि जो क्वेश्चन है इनको मैच करना है सही तरीके से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। इन एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स को, इसमें से कोई भी 4 ही करने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। 6 मिलेंगे आपको, इसमें से 4 करोगे, 4 करते ही आपको 2 2 नंबर से 8 नंबर मिल जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दोगे आप, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसका पूरा का पूरा आंसर जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा, इसमें सभी का पूछा गया, वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट है, और ब्लैंक ट्रांसफ़र, उसके बाद में फंगिबिलिटी है, और ट्रेजरी बिल है, और साथ ही साथ सेंसेक्स है। तो इन सभी को इस यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे तो वर्किंग कैपिटल हो गया। और इसके बाद आ जाइए ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है आपका बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर फंजिबिलिटी हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिखेंगे। ट्रेजरी बिल हो जाएगा, इसका आंसर आप इस तरह से लिख दोगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो सेंसेक्स है इसके बारे में लिख दोगे। अब जो है यहाँ पर आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको कोई भी 2 ही करने हैं। इसमें से ध्यान रखना है 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, और थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर नीचे की तरफ। तो 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। और ये जो है इस तरह से आपके फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मैंने बताया आपको, तो इसके तीनों के 3 क्वेश्चन से ये तीनों के आंसर्स हो जाएंगे। इस तरह से आप लिख दोगे। इस तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसके भी आप तीनों के तीनों आंसर्स लिख दोगे। और इसी के बाद में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसके भी तीनों के आंसर्स आप इस तरह से लिख दोगे। तो ये होते हैं क्वेश्चंस आपके जो सेलेक्टिव होते हैं, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस पे दिए जाते हैं। यहाँ पर फिर आपको डिफरेंसेस बताने हैं, इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको। 3 अटेम्प्ट करोगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चारों में से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर दीजिए। शेयर और डेबिनिचर में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, नेचर में बता सकते हैं, स्टेटस में बता सकते हैं, वोटिंग राइट्स के हिसाब से बता सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस है। कोई भी 4 पॉइंट, एनी 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको। एनी
4 पॉइंट्स, ठीक है, यानी 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देख सकते हो ऑन कैपिटल, और इसके बीच में डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस में से कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके आंसर्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ट्रांसफ़र शेयर्स और ट्रांसमिशन शेयर्स में अंतर बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंस बता सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसको याद कीजिएगा, जिस पॉइंट को आप याद आसानी से कर सकते हैं उसको याद कीजिएगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, मीनिंग वाइज, गिवन टू होम, ऑब्लिगेशन, वैन पेबल, रेट, रिजोल्यूशन, ये सारे के सारे डिफरेंसेस हम बता सकते हैं। इससे पहले वाले सैम्पल पेपर मैंने इसको करवाया हुआ है। एनी टू इसमें से आपको करने हैं, कोई भी दो करने हैं, दो करते ही 8 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिल गया, तो 3 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी दो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट का अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हो, इसमें 4 पॉइंट कम से कम लिखने हैं आपको। इसके बाद जो सेकंड है इसका भी 4 पॉइंट ही लिखना है आपको, कम से कम 4 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, तभी जाके आपको जो है इसके पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो इसमें से इतने सारे पॉइंट है, इसमें से कोई भी 4 लिखिएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी कोई भी पॉइंट आपको 4 ही लिखने हैं, आपको ध्यान रखना है। भले हमने पॉइंट आपको ज़्यादा दिए हैं, लेकिन आपको जो ईजिली याद होता है उस पॉइंट को याद कीजिए, और 4 ही पॉइंट को याद कीजिएगा ढंग से। जस्टिफाई करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, इसमें से दो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, इसमें से कोई भी दो को स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करेंगे तो आपको 4-4 नंबर करके 2 बार 8 4-4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई हमने किया हुआ है, इसमें भी 4 पॉइंट्स देंगे जो जस्टिफाई हो सकता है उसके बेसिस पे। सेकंड क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स में 4-4, जितने नंबर हैं उतने नंबर के क्वेश्चंस के हैं आपको जो है पॉइंट देने होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी जस्टिफाई करेंगे तो हमारा जो है 4 पॉइंट्स दे देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, उसका भी हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया, इसमें भी 4 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब जो है आपका सेवन्थ क्वेश्चन, इसमें से एनी अटेम्प्ट टू करने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तीनों को आपको लेटर लिखना है। फर्स्ट लेटर ये है, ऊपर वाला आप जो है पूरा चेंज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम, सब्जेक्ट से ऊपर वाला सारा सिस्टम आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वेबसाइट कुछ भी बना सकते हैं, कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, CIN नंबर, जो भी आपको चेंज करना है सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट के नीचे का फॉर्मेट सेम रहेगा, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इस तरह का ही फॉर्मेट आपका रहने वाला है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा, जैसा कि आप मैंने बताया कि सब्जेक्ट से ऊपर वाले सब कुछ चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट के नीचे वाला फॉर्मेट चेंज नहीं करना है आपको। तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से थर्ड लेटर जो है, आप दो तीनों में से कोई दो ही लेटर आपको लिखने हैं, इस तरह का फॉर्मेट है। तो आप ऊपर वाला सारा का सारा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट के नीचे वाला फॉर्मेट चेंज मत करना। तो ये फॉर्मेट चेंज मत करना, इसको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, केवल एक ही अटेम्प्ट करना होगा, और ये पूरा एक जो है आपको 8 नंबर देगा सीधा सीधा। यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, तो दोनों अटेम्प्ट किए हुए हैं मैंने। आपको कोई एग्जाम में एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको प्रिपेयर दोनों ही करने हैं। डेफिनेचर बताने हैं, डेफिनेचर के टाइप्स बताने हैं, और एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स को कैसे अलॉटमेंट करते हैं, उसके प्रोसीजर क्या होंगे तो वो बताना है। तो डेफिनेचर के बारे में ये रहा पॉइंट। और 8 नंबर का कोई पॉइंट क्वेश्चन है, तो इसमें 8 पॉइंट हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस टाइप ऑफ डेफिनेचर हो गया, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, तो 8 पॉइंट तो हम लिख देंगे। ये सारे के सारे 8 पॉइंट जो है हमने डिस्क्राइब कर दिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है पूरा डिस्क्राइब करते हुए चलोगे, ये आपका पूरा का पूरा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होता है ये। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें भी 8 पॉइंट आपको कोई भी लिखने हैं। ठीक है, तो जो आपको 8 पॉइंट है इनको डिस्क्राइब करिएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, फिर सेकंड पॉइंट है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को डिस्क्राइब किया, फिफ्थ पॉइंट को डिस्क्राइब किया, सिक्स पॉइंट को, सेवन्थ पॉइंट को, और ये 8 पॉइंट को। इसके अलावा जो भी आप PDF लेना चाहते हैं समय से पहले ले लीजिएगा, 1 महीने के बाद में आपको नहीं मिलेगा, इस मंथ के बाद में आपको कोई भी PDF नहीं दिया जाएगा, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लें। तो आप समय से पहले आप जितना PDF लेना चाहें, जिस सब्जेक्ट का लेना चाहें, वो सारे PDF आप ले सकते हैं। जो वीडियो देखते हैं आप वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको PDF पसंद आता है तो PDF लीजिए, अदरवाइज़ वीडियो से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। आप शेयरिंग करके जो है कोई भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने चेक कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनको प्रिपेयर भी करने की तैयारी आपने कर ली होगी। और मेरे हिसाब से ये आपका जो लास्ट सैम्पल पेपर है आपके SP का, तो आपने मेरे सारे पहले वाले सैम्पल पेपर्स देख लिए होंगे, और मुझे विश्वास है अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको अपने मन में विश्वास हो चुका होगा कि अब मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। प्ले लिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।